हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे फ्लैश फ्लड इन गुवाहाटी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। नाउ व्हाट इज़ फ्लैश फ्लड? तो देखिए, विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स के अंदर ही अंदर जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड। मेन कॉजेज़ क्या क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश, हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट या डैम फेलियर, ये सब कुछ रीज़न है जिसके वजह से कुछ ही घंटे कुछ ही मिनट्स के अंदर जब सडन एंड रैपिड फ्लडिंग ऑफ वाटर देखने को मिलता है तो उसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड। क्लियर? नाउ व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस फ्लैश फ्लड? बिकॉज रिसेंटली इन 28 ऑफ अप्रैल गुवाहाटी पे एक फ्लैश फ्लड देखने को मिला जहाँ पे सिटी ने एक्सपीरियंस किया सेवर वाटर लॉगिंग और डिसरप्शन। और इस रेनफॉल ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। क्या रिकॉर्ड? अप्रैल महीने में सबसे ज़्यादा बारिश देने वाला रिकॉर्ड भी बनाया। लास्ट अप्रैल महीने में अगर ऐसा बारिश हुआ था गुवाहाटी सिटी या आसाम पे तो वो 2004 में था। उसका रिकॉर्ड क्या था? 116.5 मिलीमीटर। लेकिन दिस टाइम का जो रिकॉर्ड तोड़ा उसका मिलीमीटर कितना था? 117.4 मिलीमीटर। क्लियर? तो ये क्या दिखाता है कि जो वेदर इंटेंसिटी है वो क्या है? एक्सट्रीम। राइट? हाईएस्ट एवर 24 आवर अप्रैल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है दिस टाइम। क्लियर? नाउ लेट अस लुक सम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स? ये जो फ्लड हुआ है उसके अंदर उसका रीज़न एज ए ह्यूमन क्या क्या था? लाइक ह्यूमन के वजह से ह्यूमन क्या क्या फैक्टर्स था जिसके वजह से ये ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या थे जिसके वजह से ये फ्लड हुआ? पहला फैक्टर था पुअर अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अच्छे से अर्बन प्लानिंग नहीं किया गया था और इसी पुअर अर्बन प्लानिंग के वजह से भी हम बोल सकते हैं फ्लड हुआ। दूसरा है चॉकिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ड्यू टू पोल्यूशन। इतना ज़्यादा कूड़ा जबरा चीज़ें ये सब ड्रेनेज सिस्टम में फेंक देना जिसके वजह से ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाना और इजीली पानी का फ्लो नहीं जाने की वजह से भी ये फ्लड हुआ। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑन फ्लड प्लेन्स। नदी के किनारे बहुत जगह क्या करते हैं लोग? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जिसके वजह से अच्छे से ये पानी की फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है एंड एज ए रिजल्ट व्हाट वी कैन सी इज़ द फ्लड। फोर्थ पॉइंट है एनरोचमेंट ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज ड्यू टू अर्बन एक्सपांशन। जितना लोग बढ़ रहे, जितना पॉपुलेशन बढ़ रहे, बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? वेटलैंड्स, झील, ये सब को क्या कर रहे हैं? भर के उनके ऊपर घर बना रहे हैं। राइट? देयर इज़ अ लॉट ऑफ अर्बन एक्सपांशन और इसी के वजह से भी एक रीज़न है, हम बोल सकते हैं ये फ्लड का। सो दीज आर सम ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक यानी कि not natural factors but human induced factors which has led to this flood. Clear? Next, if you look at the role of the climate change. Next, if you look the role of the climate change की क्या role है to this flood? क्लाइमेट पैटर्न इतना चेंज हो रहा है डे बाय डे जिसके वजह से भी देख सकते हैं इंक्रीजिंग एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। राइट? दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स हो रहा है बिकॉज ऑफ वाई? क्लाइमेट चेंजेस। तीसरा, सिटीज़ लाइक गुवाहाटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन रहा है? वल्नरेबल। क्लियर? ना कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लैश फ्लड्स होता है वो नेचुरल फैक्टर्स के वजह से भी होता है एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स भी है जिसके वजह से ये डिज़ास्टर देखने को मिलता है। इसलिए व्हाट इज़ नीडेड इज़ बेटर अर्बन प्लानिंग। अच्छा अर्बन प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ को अच्छा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। राइट? एंड एट लास्ट वी कैन से क्लाइमेट एडाप्टेशन भी बहुत एसेंशियल है फॉर फ्यूचर resilience. And with this, I would like to end today's session here. Thank you so much.